नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दरभंगा सहरसा रेलखंड जो झंझारपुर, निर्मली, सरायगढ़ के रास्ते सहरसा तक जाती है, इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन बहुत जल्द होने वाली है, ऐसा आप सभी को पता है। और लगातार हम इस रेलखंड की या फिर मिथिला क्षेत्र में जो 11 रेलखंड अभी वर्तमान में जिस रेलखंड पर कार्य चल रही है, लगातार हम उसकी वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रेलखंड पर जो दरभंगा सहरसा रेलखंड है, इस रेलखंड पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन होगा, साथ ही साथ और भी 3-4 ट्रेनें हैं उसकी परिचालन होंगी। तिथि अभी निर्धारित नहीं है, जैसे ही तिथि आती है उसके बाद क्रमानुसार लगातार ट्रेनों का परिचालन इस रेलखंड पर बढ़ता ही चला जाएगा। और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है जो बहुत कम समयों में इस रेलखंड पर जो दरभंगा सहरसा रेलखंड है इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। परंतु कुछ बातें ऐसी भी हैं जो समझ से बाहर है। CRS इंस्पेक्शन के बाद ब्रिज का डैमेज होना, वो भी 1-2 ब्रिज नहीं, कुल 4 ब्रिज CRS इंस्पेक्शन के बाद डैमेज हो गया है इस रेलखंड पर। और लगातार दिन रात लेबर मजदूर या ठेकेदार या इंजीनियर उस ब्रिज के बगल में एक नई ब्रिज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इस कार्य में जुटे हुए हैं। और इसी क्रम में मैं आसनपुर कुफा और निर्मली के बीच में ब्रिज संख्या 7 है, उस 7 ब्रिज के पास आपको लेकर के आया हूँ। ये 3 स्पैन की ब्रिज है, 3 पिलर पर इसको खड़ा किया जा रहा है इस ब्रिज को। और इस ब्रिज को डाइवर्जन के रूप में यूज़ किया जाएगा। लगभग 1 किलोमीटर पीछे से ही मिट्टीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, लगभग 700-800 मीटर की दूरी होगा। इतनी दूरी से मिट्टीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है और इस ब्रिज तक मिट्टीकरण का कार्य होगा दोनों तरफ से। और इस पर फिर ब्लास्ट, स्लीपर, रेल ट्रैक, जो भी चीज़ें हैं उसको फिटिंग किया जाएगा, फिर इसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी। इन फ्यूचर संभवतः पुरानी वाली ब्रिज को फिर ठीक करके उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इन फ्यूचर अभी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इसकी जानकारी जब हमारे संवाददाता बिरजू ठाकुर उस ब्रिज के पास पहुंचे और जब इसकी पूछताछ किए तो उनको सबसे पहले तो वीडियो बनाने से रोका गया, और दूसरी चीज़ जो उनको जानकारी नहीं दी गई जो आखिर ऐसा क्यों हुआ है, वहाँ के ठेकेदारों के द्वारा या इंजीनियरों के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती। एक प्रकार से कहा जाए तो एक बहुत बड़ी धांधली इस रेलखंड में चल रही है लगातार कई वर्षों से, और शायद यही हाल झंझारपुर लौखा रेलखंड का है। और हम ऐसा दावे के साथ कह सकते हैं कि झंझारपुर लौखा रेलखंड ही नहीं, मिथिला के 3 जिलों में, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा, इस 3 जिलों में अभी 10 से ज़्यादा रेल नेटवर्क पर कार्य चल रहा है, रेलखंड पर कार्य चल रही है, जिसकी वीडियो हम एक दिन पहले दिखाए हैं। और इन 10 से ज़्यादा रेलखंडों में लगातार धांधली का कार्य चल रहा है। और इसीलिए ये स्थिति बनी हुई है जो जिस रेलखंड को 1 साल में तैयार होना चाहिए, जिस 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की दूरी को, उस रेलखंड में शायद 5 साल से भी ज़्यादा लग रहा है उस रेलखंड को तैयार होने में। यही कारण है। और फिर अभी लगातार यहाँ ठेकेदार इस पर काम कर रहे हैं, फिर ये जब पूर्ण हो जाएगी तो पुरानी वाली ब्रिज में करेंगे। मतलब किसी भी तरह से इन लोगों की रोज़ी रोटी चलनी चाहिए, और दूसरे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसको लटकाना इन लोगों का मेन मुद्दा बना हुआ है। मेन मकसद, लक्ष्य जो है वही है, दूसरे प्रोजेक्ट को लटका करके सिर्फ पैसा हजम करना। आप लगातार शुरू से लेकर के अभी तक हमारे स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है, इस वीडियो में 7 नंबर ब्रिज देखे हैं। 7 नंबर ब्रिज पर लगभग कार्य पूर्ण हो चुकी है। जहाँ तक आप वीडियो में देखे हैं, अभी लास्ट पोजीशन में ढलाई का कार्य बाकी है। उसके बाद इस पर गाटर चढ़ा करके फिर जो इसकी नट बोल्ट वाली वर्क है उसको तैयार कर ली जाएगी, जो डिजाइनिंग या फ्रेमिंग का वर्क है वो कर लिया जाएगा। और उसके बाद मिट्टीकरण का भी कार्य शुरू ही हो चुकी है। उसके बाद इस पर ट्रैक का निर्माण कार्य होगा और फिर इस पर से ट्रेनों की परिचालन होगी। वैसे उम्मीद जताई जा रही है जो मार्च के अंत में इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन होगा। फिर भी देखना ये है जो आखिर ट्रेन का परिचालन कब होता है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, कमेंट अपना ज़रूर करें, सुझाव अपना ज़रूर दें जो आखिर मिथिला क्षेत्र के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।